ठीक है। 100 लिख लिया। नोवस कस्टमर, प्रेफर कस्टमर एक ही होता है। जब कोई पर्सन 2 सीसी कंप्लीट कर लेता है तो बन जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। उसके बाद जब पूरे टीम के साथ मिल करके काम करता है और 75 सीसी करता है तो क्या बन जाता है? असिस्टेंट मैनेजर। मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा बहुत वो है, खतरनाक है तो सुन लेना, समझ में ना आया तो ठीक लेना। सॉरी 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 सॉरी, हम गलत जा रहे हैं। ठीक है। 25 सीसी जब कर लेते हो, 1 मिनट में इसको ये मत लिखना यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा ना ज्यादा एक्साइटमेंट में ना थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जब 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो क्या बन गया? असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके बाद आप करते हो 25 सीसी पूरे टीम के साथ मिल करके, तो क्या बन जाते हो आप? सुपरवाइजर। ठीक है। लिख सकते हो सुपरवाइजर बन गए। उसके बाद सुपरवाइजर आता है, बहुत सारी टीम आ जाता है और सारी टीम के साथ मिल करके आप कर लेते हो कितना? 75 सीसी। तो आप बन जाते हो असिस्टेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर जो भी है। ठीक है। ये जी है, असिस्टेंट मैनेजर। समझ में आ रहा है ना? पक्का। तो दो नोवस कस्टमर हो गया, 2 सीसी कंप्लीट कर लिया। आप थोड़ा सा मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ। 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद बन जाते हो एस लेवल। 25 सीसी करने के बन जाते हो सुपरवाइजर। और 75 सीसी करने के बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। बढ़िया। ओके। अब चलते हैं आगे। जब पूरे 75 सीसी पे पूरे टीम के साथ काम करके आप 120 सीसी करते हो तो क्या बन गए? मैनेजर। 120 सीसी करके मैनेजर बनते हो, बट यहाँ पे स्टॉप करूंगा। ध्यान से रखना। मैनेजर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लिख भी देता हूं मैं। मैनेजर 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक मैनेजर हो गया 120 सीसी। दूसरा हो गया 150 सीसी। मैनेजर ही एक ऐसा लेवल है जिसमें हम 2 तरीके से मैनेजर कर सकते हैं। एक है 120 सीसी, दूसरा है 150 सीसी। बट 120 सीसी वाले के लिए हमें टाइमिंग मिलता है 2 मंथ। 120 सीसी के लिए हमें टाइमिंग मिलता है ओनली 2 मंथ। और 150 सीसी के लिए टाइमिंग मिलता है 4 मंथ। ठीक है। ठीक है। देख लिया? लिख लो, लिख लो, ये चीजें याद होना चाहिए। और कल जब मैं मीटिंग पूछूंगा ना, मीटिंग में मुजवानी, मुजवानी मतलब बिना देखे आपको बताना है कि यस सर मुझे समझ में आ गया। कॉपी नहीं देखना। ये देखो, बेसिक चीजें यार, हम जिस कंपनी के बारे में काम करते हैं हमें पता होना चाहिए। बल्कि ये मीटिंग मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, बट आपको आता ही नहीं इसलिए लेना पड़ गया। ठीक है। मैनेजर कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से। 2 महीने में 120 सीसी। या तो 60-60 सीसी कर लो, 60 सीसी इस महीने कर लो पूरी टीम के साथ, या 60 सीसी अगले महीने कर लो। ठीक है। 2 महीने के अंदर हो गया 120 सीसी। और मैन और 4 महीने के अंदर 150 सीसी, या तो 30 सीसी, 35 सीसी, 40 सीसी, 45 सीसी। 150 सीसी पे 4 महीने का जो भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। कितना भी कर लो, बट 4 महीने के मिला जुला करके टोटल सीसी कितनी होनी चाहिए?
150 तो आप मैनेजर बन जाते हो। और मैंने अपना मैनेजर 2 महीने के अंदर नहीं किया था। बताओ मैंने अपना मैनेजर कितने में किया था। मैंने अपना मैनेजर भाई किया था 4 महीने में। टोटल सीसी हुआ था 172 सीसी। है ना। भाई बहुत पॉसिबल है। जब टीम आपकी मोमेंटम में कारता है ना तो बहुत अच्छे से कर लेते हो। ठीक है। तो मैनेजर के बाद हो गया। मैनेजर हम दो तरीके से कर सकते हैं, 120 और दूसरा होता है 150 सीसी। अब मैनेजर की बात सुन। अब बहुत सारे लोग भाग रहे हैं ना भाई। दोबारा मत पूछना जो भाग रहे, लेफ्ट कर दोगे तो ठीक है। अब मैनेजर की बात है, ये सारे लिख लिया ना। लिख रहे हो ना सारे। गुड। अब मैनेजर के बाद ये है मैनेजर। जब ये अपने डाउन में 2 मैनेजर बनाता है तो ये क्या कहलाता है। सीनियर मैनेजर। मैं मैनेजर हूँ। ठीक है। मेरे फ्रंट में अजय है और जतीन है। फ्रंट में डायरेक्ट डाउनलाइन जो मेरे फ्रंट में ज्वाइनिंग करा है। जैसे वो 2 बंदे मैनेजर बन जाएंगे तो मैं बन जाऊंगा क्या, ये सीनियर मैनेजर। दिख रहा है ना स्पेलिंग। समझ जाना सीनियर मैनेजर। और थोड़ा सा घिसपिट हो गया, मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है ठीक है। बट इतना है कि समझ जाओगे यार। ठीक है। सीनियर मैनेजर बन गए। 2 मैनेजर फ्रंट में बन गया तो मैं बन गया सीनियर मैनेजर। अब आगे चलते हैं। अब एक मैनेजर, ये हूं मैनेजर। अपने फ्रंट में मान के चलो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। जब कोई मैनेजर अपने फ्रंट में 5 मैनेजर बनाता है तो वो कहलाता है सोरिंग मैनेजर। ठीक है। जब कोई मैनेजर अपने फ्रंट में 5 मैनेजर बना देता है तो उसे कहते हैं सोरिंग मैनेजर। मैनेजर हूं, अपने डाउन में 2 मैनेजर बनाया तो सीनियर मैनेजर कहलाया। और अगर 2 से फिर 3 बना दिया तो टोटल 5 हो गया। तो हम कहते हैं उसे सोरिंग मैनेजर। ओके। डाउन लिख रहे हो ना। अब ये मैनेजर है। ठीक है। ये मैनेजर है। अब ये मैनेजर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। सॉरी, ऐसे नहीं समझ पाओगे। इसको ये मत लिखना। ये मैनेजर हूं मैं ठीक है। ये मैनेजर हूं। अब ये मैनेजर अपने फ्रंट में 15 मैनेजर बना देता है तो ये कहलाता है सफायर मैनेजर। जब कोई मैनेजर अपने फ्रंट में, फ्रंट मतलब डायरेक्ट लाइन डाउन लाइन, तो हम उसे कहते हैं सफायर मैनेजर, या डायमंड सफायर मैनेजर भी कह सकते हो। या तो सफायर मैनेजर कह लो या डायमंड सफायर मैनेजर भी बोल सकते हो। ठीक है। लिख लिया। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो ना। अगर ज्यादा फास्ट हो तो आपको मौका देता हूँ लिखने के लिए। कोई नहीं, फिर थोड़ा सा और आगे बताऊंगा जब मीटिंग खत्म हो जाएगा ना, तो और थोड़ा सा बता दूंगा। क्लियर। कोई डाउट। सारे ऐसे कर दो वीडियो में, जैसे जैसे लिखते जा रहे हो। समझ में आ रहा ना भाई। जब किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। ठीक है। तो हम सफायर मैनेजर तक आ गए। और ये मैनेजर हूँ। ये मान लो कृष्णा सर है।
जब कोई अपने फ्रंट में 25 मैनेजर बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायमंड मैनेजर। ठीक है। जब कोई फ्रंट में 25 मैनेजर बना लेता है तो उसको कहते हैं हम डायमंड मैनेजर। अरे कहाँ आ गए? ठीक है। ठीक है। जब कोई मैनेजर 25 मैनेजर बनाएगा तो उसे बोलते हैं डायमंड मैनेजर। ये मैनेजर है। और जब कोई मैनेजर अपने डाउन में 50 मैनेजर बना देता है तो उसे कहते हैं डबल डायमंड। जब कोई मैनेजर अपने फ्रंट में 50 मैनेजर बनाता है तो उसे डबल डायमंड कहते हैं। फ्रंट में, यस। फ्रंट में, टीम में नहीं, फ्रंट में। मेरे डाउन में जैसे जतीन है, उसे बोलते हैं फ्रंट लाइन। टीम का अलग हो गया। ठीक है। ऑटो करेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है। क्लियर। उसके बाद जब कोई मैनेजर अपने फ्रंट में 75 मैनेजर बना देता है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल डायमंड। ठीक है। ट्रिपल डायमंड। 25 मैनेजर बनने के बाद बन जाते हैं ट्रिपल डायमंड। ठीक है। उसके बाद अगर कोई मैनेजर, ये मैनेजर है, और अगर कोई 100 मैनेजर बनाता है तो उसे कहते हैं हम सेंचुरियन। क्या कहते हैं? सेंचुरियन। स्पेलिंग ना दिख रहा हो तो दोबारा लिख देता हूँ। सेंचुरी, ACENTURION, सेंचुरियन। ठीक है भाई। क्लियर? समझ में आ गया? अब चलते हैं back। जब कोई पर्सन काम को स्टार्ट करता है तो क्या होता है? प्रेफर कस्टमर। डायरेक्ट प्रेफर कस्टमर। जब कोई 2 CC कंप्लीट कर लेता है तो क्या बनते हैं? असिस्टेंट सुपरवाइजर। एस लेवल बोलते हैं शॉर्ट में। बैक जाओ सर। लिख रहे हो क्या तुम? लिख लो भाई। जिसने नहीं लिखा लिख लो। हो गया सबका? आगे चलें? चलो। ठीक है। तो जब कोई पर्सन काम को समझता है, जब तक 2 CC कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो होता है प्रेफर कस्टमर या नोवस कस्टमर। ठीक है। और जब कोई पर्सन, एक मिनट, 2 CC कंप्लीट कर लेता है
जब कोई पर्सन 2 सीसी कंप्लीट कर लेता है तो वो होता है एस लेवल असिस्टेंट, असिस्टेंट सॉरी, एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। 25 सीसी करता है टीम के साथ तो हो जाता है आपका सुपरवाइजर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? या इसके मैंने ज्यादा ही, तो इसको ऐसे ही समझ लो, ठीक है। 25 सीसी करते हैं टीम के साथ सुपरवाइजर हो जाता है, येलो, हाँ सही कह रहे हो। 25 सीसी करते हो तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर, ये बहुत छोटा है, ठीक है। 25 सीसी करके सुपरवाइजर, 75 सीसी करते हो बन जाते हो क्या, असिस्टेंट मैनेजर, और 120 सीसी करके मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। मैनेजर दो तरीके से होते हैं जैसा कि बता, देख लो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूँ। 120 सीसी से 2 महीने के अंदर 60-60 सीसी कर लो पूरे टीम के साथ, या 4 महीने के अंदर 30, 35, 40, 45, 150 सीसी हो गया हम मैनेजर, ठीक है। लिख रहे हो, अगर समझो। अब मैनेजर की बात है, मैनेजर के बाद मैं मैनेजर हूँ, अगर अपने डाउन में जब किसी पर्सन को दो वो करवाता हूँ, मैनेजर बना देता हूँ, तो यहाँ से लीडरशिप क्वालिफाई कर लेता हूँ, मैं लीडर वाले कैटेगरी में आता है। मैनेजर बन गया, बनाने स्टार्ट करता हूँ, मैं क्या कराता हूँ, सीनियर मैनेजर, ये हाईलाइट है, ये ऊपर सबसे ऊपर मैनेजर के हाईलाइट, ठीक है। थोड़ा सही से दिख नहीं रहा होगा स्पेलिंग की वजह से। उसके बाद जब कोई मैनेजर 5 मैनेजर बना देता है तो क्या बनते हैं, सोरिंग मैनेजर, ठीक है। और 5 है, और 5 के बाद और 11 मैनेजर बनाता है तो टोटल कितना हो जाता है, 15। तो जब कोई मैनेजर 15 मैनेजर बना देता है टोटल काउंट करके, तो वो होता है सफायर मैनेजर या सफायर डायमंड मैनेजर। और जब कोई 25 मैनेजर बनाता है फ्रंट में, तो वो क्या होता है, डायमंड मैनेजर, जो कि इंडिया में ओनली एक ही पर्सन है, कृष्णा सर। डायमंड मैनेजर इंडिया में एक ही है, बाकी वर्ल्ड में सेंचुरियन तक भी है। वो जो होनामी है ना, वो सेंचुरियन या डबल ट्रिपल सेंचुरी वो है, डबल ट्रिपल वो है डायमंड, या तो सेंचुरियन, सेंचुरियन आई थिंक वो, ठीक है। उसके बाद 50 मैनेजर बनाते हैं तो क्या होता है, डबल डायमंड। और 75 बनाते हैं, ये है आपका ना, ये 75 छोटा कैसे हो गया, ये 75, अरे भाई ये तो मिट रहा है। 75, जब कोई 75 डायमंड, सॉरी 75 मैनेजर फ्रंट में बना देता है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल डायमंड। और जब कोई मैनेजर 100 मैनेजर फ्रंट में बना देते तो उसे बोलते हैं सेंचुरियन। अब एक सेंचुरियन की इनकम आइडिया लगा लो कितने होंगे, सीआर में होगा, सीआर में। समझे हो ना, सीआर में होगा उसकी इनकम। और वो जो होनामी है ना, होनामी के फ्रंट में आई थिंक 200 कुछ मैनेजर है, मीटिंग में ऊपर बता देते हैं 200 कुछ मैनेजर, सिर्फ फ्रंट में, टीम की बात नहीं कर रहा। तो सोचो उसका कितना काम बढ़ता होगा, राइट। अब अब बात करते हैं हम क्या, हम बात करते हैं एमआर क्वालिफाई कैसे करते हैं, याद रहे। एमआर क्वालिफाई करने के लिए अभी एस लेवल पे भी कर सकते हैं शायद। देखो अब क्या होता है, एमआर क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं, एमआर क्या होता है लिख लो। एमआर आपका होता है, जिसके बोलते हैं मैनेजर रिट्रीट, एम आर, जिसको बोलते हैं मैनेजर रिट्रीट। जब कोई मैनेजर मैनेजर कोई बन जाता है तो वो एम आर क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, इसकी क्वालिफिकेशन पीरियड होता है। क्वालिफिकेशन पीरियड, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31
मार्च। ठीक है, क्वालिफिकेशन पीरियड 1 अप्रैल से 31 पूरे साल का काउंट होता है। क्वालिफिकेशन पीरियड इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू each ईयर ऑफ द 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है। एमआर लेवल 1। एमआर लेवल 1 क्वालिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, ये हो आप। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये हो गया शॉर्ट में सुपरवाइजर, और ये हो गया एम। यानी कि एमआर लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए फ्रंट में 2 सुपरवाइजर और एक एम बनाना पड़ता है, असिस्टेंट मैनेजर। मैनेजर लेवल, मैनेजर रिट्रीट सॉरी, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करने के लिए अपने फ्रंट में पूरे साल में 2 सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट मैनेजर बनाना पड़ता है। टोटल नॉन मैनेजर जो सीसी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? 200 पूरे साल, महीने का नहीं। बहुत आसान है ना। आप समझे? नहीं नहीं, हाँ कुछ पूछ रहे हो? बताओ। नॉन मैनेजर मीन्स, अब समझते हैं नॉन मैनेजर क्या होता है। मैं मैनेजर हूँ, ईशा मेरे से बात करी, ईशा तुम नॉन मैनेजर नहीं हो, पूछो क्यों? क्योंकि तुम एक मैनेजर लाइन से हो। कैसे? अश्विनी तुम्हारा मैनेजर था, मेरा फ्रंट था, उसके टीम मेरे ही टीम से हो, लेकिन वो मेरा मैनेजर था तो उसके टीम से हो, तो तुम आओगे मैनेजर लाइन के अंदर। जो मेरे फ्रंट में है, जो मेरे फ्रंट वाले मैनेजर नहीं बनते, जो जिस लाइन से मैनेजर नहीं होता, उसे हम बोलते हैं नॉन मैनेजर लाइन। यानी कि ईशा को छोड़ करके जितने भी लोग हैं, ईशा मनीष को छोड़ करके जितने भी लोग हैं, नॉन मैनेजर लाइन। यानी कि जिस जिस लाइन में मैनेजर क्वालिफाई नहीं किया उसे नॉन मैनेजर कहते हैं। ठीक है, और मैनेजर लाइन मतलब मैं नीतीश सर का मैं मैनेजर लाइन हूँ, बाकी लाइन नॉन मैनेजर लाइन है। ठीक है, तो 200 सीसी, अब देखो 2 सुपरवाइजर और एक एम करवाएंगे तो पूरे साल में तो बड़े आसान से 200 सीसी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दूं। ठीक है, ये आपका चेक कर लेना। अब इसमें क्या मिलेगा? 2 सुपरवाइजर फ्रंट, एक असिस्टेंट मैनेजर, 200 प्लस सीसी। इसमें मिलता है ऑल एक्सपेंस पेड बाय कंपनी। ऑल एक्सपेंस पेड बाय कंपनी। एक मिनट। 2 नाइट 3 डेज। आ समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो। आ रहा है ना समझ में? जतिन आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा भाई? देखो, मैं मैनेजर हूँ, मेरे फ्रंट का मतलब पता है ना, फ्रंट में क्या होता है, मेरे डाउन में जतिन तुम मेरे फ्रंट में हो, और जो तुम्हारे लोग आएंगे वो मेरे फ्रंट में नहीं हो, किसी पे किसके फ्रंट में होगा, तुम्हारे फ्रंट में होंगे। तो तुम मैनेजर बनते तो तुम मैनेजर लाइक कहलाओगे। और बाकी के जो लोग होंगे जो मेरे फ्रंट में मैनेजर नहीं, वो उसे नॉन मैनेजर कहते हैं।
तो नॉन मैनेजर लाइन से 200 सीसी करते हैं पूरे साल में, और दो सुपरवाइजर और एक मैनेजर बनाते हैं, तो हम लेवल वन क्वालिफाई कर लेते हैं। लेवल वन क्वालिफाई कर लेते हैं, मैनेजर रिट्रीट लेवल वन। ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें कंपनी घुमाने के लिए लेकर के जाती है। जिसमें क्या होता है, 2 नाइट और 3 डेज हमें होटल में रहने का मौका मिलता है। सारा का सारा खर्चा कौन पे करता है? कंपनी। ऑल एक्सपेंस पेड बाय कंपनी। ये आपका 3 डेज 2 नाइट। क्या समझ में? पक्का? आगे चलें? ठीक है। ऑल एक्सपेंस पेड बाय कंपनी, शेयर अकोमोडेशन। इसमें एक और चीज होगा। शेयर अकोमोडेशन मतलब रूम शेयर करनी पड़ेगी एक दूसरे से, और भी लोग तुम्हारे साथ रूम में रहेंगे। शेयर अकोमोडेशन। ठीक है। अब आते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 पे करने के लिए हमें 300 सीसी, एक दो लोग होंगे, ज्यादा नहीं। लेवल 2 क्वालिफाई के लिए 300 सीसी नॉन मैनेजर। 300 सीसी नॉन मैनेजर करनी पड़ेगी, जिसमें टू फ्रंट एम एम पता है ना, असिस्टेंट मैनेजर, और एक सुपरवाइजर। ठीक है। लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए 200, सॉरी 300 नॉन मैनेजर सीसी, दो, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले दो सुपरवाइजर था, अब यहाँ पे दो असिस्टेंट मैनेजर और एक सुपरवाइजर फ्रंट में होनी पूरे साल के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिलता है 2 नाइट सेम और 3 डेज विद वाइफ। खुश क्यों हो रहे? शादी कर लो। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई रूम शेयर नहीं होगा। यहाँ पे कोई रूम शेयर नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ होंगे, तो 2 नाइट और 3 डेज। ठीक है। साथ में क्या होगा, साथ में अगर शादी नहीं हुई तो, हाँ एक अच्छा पूछा है, जिसके पास ना हो तो, जिसके पास ना हो तो एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 3 नाइट 4 डेज। इफ नॉट मैरिड, तो 3 नाइट 4 डेज। ठीक है भाई, बढ़िया ना। और ऑल एक्सपेंस, सारे के सारे खर्चे कंपनी पे करती है सर, जैसे कि, हाँ हाँ भाई बिल्कुल कर लोगे। ठीक है। तो एक दिन कंपनी एक्स्ट्रा बढ़ा देते। अब हम बात करते हैं लेवल 3 पे। ठीक है। लेवल 3। ठीक है। लिख लिया सारे? हम्म। इसका पीडीएफ बना के भी सेंड कर दूंगा, आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लेवल 3। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ता है 3 असिस्टेंट मैनेजर इन फ्रंट। 3 असिस्टेंट मैनेजर इन फ्रंट, डायरेक्ट 3 असिस्टेंट मैनेजर
प्लस 400 सीसी नॉन मैनेजर, 3 असिस्टेंट मैनेजर इन फ्रंट और 400 सीसी नॉन मैनेजर। ठीक है, इसमें भी होगा विद कपल, मतलब वाइफ के साथ। और अगर वाइफ नहीं है तो सेम। एक दिन एक्सटेंड कर देंगे। इफ वाइफ नोट, देन एक दिन एक्सटेंड, 1 डे एक्सटेंड, कंपनी एक दिन एक्स्ट्रा देती है। ठीक है भाई, आगे समझ में हो गया। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, किसी को पता है? एमआर लेवल, चाहे लेवल 1 बताए, चाहे लेवल 2 बताए, चाहे लेवल 3 बताए, इन तीनों लेवल को क्वालिफाई करने के लिए हमें मैनेजर बनने की जरूरत नहीं है ना? अच्छी बात। इन तीनों लेवल को क्वालिफाई करने के लिए मैनेजर बनने की जरूरत नहीं है। आप अभी से भी कर सकते हो। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है नवंबर 24। तो आपके पास टाइम कब तक का है? आपके पास टाइम है 31 तक का। 31 मार्च तक या तो आप 200 सीसी कर दो, लेवल 1 200 सीसी, 2 सुपरवाइजर, एक एम, हो गया आपका क्वालिफाई। या तो लेवल 3 में आपका 2 असिस्टेंट मैनेजर और एक सुपरवाइजर और 300 सीसी कर लो। या तो आप लेवल 3 में 400 सीसी और 3 असिस्टेंट मैनेजर, हो गया क्वालिफाई करने के लिए। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सस्पेंस होता है। ऑल टूर, सॉरी, लेवल 3 समझ में नहीं आया, किसने बोला? भाई देख लो ना, लेवल 1, लेवल 3 ये रहा। लेवल 3 3 असिस्टेंट मैनेजर फ्रंट 400 सीसी। हस्बैंड के साथ जानी है, वाइफ के साथ जानी है, अगर नहीं है तो एक दिन एक्स्ट्रा, एक नाइट एक डे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है। ऑल टू सस्पेंस, सस्पेंस का मतलब क्या होता है? कंपनी आपको नहीं बताती कि कहाँ लेकर के जाएंगे। बस कंपनी इतना बोल देती है कंबल वंबल जैकेट वगैरह रख लेना। हो सकता है किसी ठंडी जगह पे लेकर के जाए। हाँ भाई बिल्कुल, हो सकता है किसी ठंडी जगह पे लेकर, बट जैसे ही आप फ्लाइट से नीचे उतरते हो, जैसे आप सर्च करते हो ना, बेस्ट होटल इन जो भी आपका एरिया होगा, उसी होटल में कंपनी लेकर के जाती है। आया समझ में आपको? आगे ना समझ में? ईशा, एमआर लेवल बिना मैनेजर का भी स्पेलिंग थोड़ा समझ में नहीं आया, कर सकते हैं। भाई थोड़ी सी अंग्रेजों वाली इंग्लिश है, समझ लेना। ठीक है। यानी कि ये तीनों लेवल को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसी मैनेजर बनने की जरूरत ना है, पहले से ही हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। एमआर का फुल फॉर्म पता है ना? मैनेजर रीड रीड। सर ऐसे ही सस्पेंस बता दो, सब लोग लगा देंगे। हाँ भाई बताएंगे बताएंगे। अब आते हैं किस पे? अब बात करेंगे हम
EMR। EMR क्या होता है, ध्यान से सुनो। ईगल मैनेजर रिट्रीट। लिख लो। हम आते EMR पे। ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये हमें आउट ऑफ कंट्री लेकर के कंपनी जाती है। अब यहाँ से क्या होता है, ईगल मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन होती है, क्वाली पीरियड जो है, 1 मई से 30 अप्रैल। ईगल मैनेजर 1 अप्रैल से 31, पूरे साल का। 1 मई से 30 अप्रैल का क्वालिफिकेशन पीरियड होता है। ठीक है। मस्ट बी मैनेजर। ये क्वालिफाई करने के लिए हमें मैनेजर बनना जरूरी है। बिना मैनेजर क्वालिफाई करे हम ईगल मैनेजर को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। मैनेजर बनने के बाद लिख लो, आफ्टर मैनेजर हमें 720 सीसी करनी पड़ती है। 720 सीसी करनी पड़ती है, विद प्लस 2 न्यू सुपरवाइजर। आया समझे। ईगल मैनेजर को क्वालिफाई करने के लिए 720 सीसी चाहिए। ठीक है। टाइम पीरियड है 1 मई से 30 अप्रैल तक। पूरे साल के अंदर हमें 2 न्यू सुपरवाइजर बनानी पड़ती है टीम के अंदर। पूरे साल में हमें 2 सुपरवाइजर बनानी पड़ती है। ठीक है। तो हम क्या होता है, फिर इसमें 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप मिलता है। फुल्ली एक्सपेंसेस। ठीक है भाई। पूरा का पूरा, सारा का सारा खर्चा कंपनी पे करती है। 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इंटरनेशनल टूर होता है ये EMR इंटरनेशनल टूर होता है, और MR नेशनल, इंडिया के अंदर। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? देख लो। देखना तो स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ। कोई रुक रह तो नहीं गया भाई? सबने लिख लिया? ये कि हो सकता है कल ना सबसे पूछूं। ये जिसका कैमरा ऑफ है, अजय और विशाल भाई, पूछ लूंगा तो बताना पड़ जाएगा, तो बता देना। ठीक है। मैं पूछ लूंगा भाई, ये कॉपी के अंदर लिखा होना नहीं होना चाहिए। ये दिमाग के अंदर बैठा होना चाहिए पूरा मार्केटिंग प्लान। पता है ना, एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए क्या पिलर की जरूरत पड़ता है ना, बिजनेस को खड़ा करने के लिए बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। क्वालिफाई कैसे करते हैं, मैनेजर रिटीट, EMR, है ना, ये कैसे होता है, वो चीज सिखाऊंगा। आप खुद बताओ। अब
क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोनस बता दूं? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पीडीएफ बना करके आपको सेंड कर दूंगा, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जो भी है भाई। आया समझ में? तो ये है आपका मार्केटिंग प्लान, आपको अच्छे से प्रॉपर बढ़िया से करना है। ठीक है, बाकी अब मुझे 1 मिनट का टाइम दो। तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग हो गया ना, रिकॉर्ड कर देते हैं।